हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम समझेंगे माध्य समुद्री तल क्या होता है, यानी मीन सी लेवल क्या होता है, और किसी पॉइंट की ऊंचाई और गहराई को किसके रिस्पेक्ट में मापते हैं। जैसे कि हम कह देंगे कि जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, तो वो ऊंचाई किससे माप रहे हैं, है ना। हम कहेंगे मरियाना गर्त जो खाई है, वो मरियाना गर्त इतना गहरा है, तो किससे उतना गहरा है। इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मीन सी लेवल, है ना। देखिए मीन सी लेवल कहाँ दिखता है, जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, है ना, तो जो प्लेटफार्म रहता है, प्लेटफार्म कोई आता है स्टेशन कोई आता है, तो स्टेशन एक बोर्ड बनाकर वहीं लिखा जाता है कि स्टेशन का नाम XYZ। उसके बाद ना उसी के नीचे लिखा रहता है माध्य समुद्री तल, छोटा सा क्या लिखा रहेगा, छोटा सा उसी में लिखा रहता है माध्य समुद्री तल, है ना। ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहता है मीन सी लेवल, क्या लिखा रहता है, मीन सी लेवल, या शॉर्टकट में लिखता है MSL, क्या लिखता है MSL। ये कितना भी लिख सकता है, 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर, है ना। अब ऐसा देखे होंगे लिखा रहेगा, नहीं देखे होंगे अब जाके देखिएगा, लिखा रहेगा, जरूर लिखा रहेगा मीन सी लेवल इतना है ना। समझिएगा मीन सी लेवल क्या होता है, कि मीन सी लेवल मतलब होता है माध्य समुद्री तल। उससे पहले समझिए कुछ बातें, जैसे कि किसी बिंदु की ऊंचाई मापना था, जैसे हम बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापना था, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसके रिस्पेक्ट में मापेंगे। बात आएगी भाई, आखिर में उसकी ऊंचाई कहाँ से मापेंगे, क्योंकि ज़मीन तो हर जगह ऊबड़ खाबड़ है कि नहीं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो किससे ऊंचाई मापेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कहा गया कि समुद्र के तल, जो समुद्र का तल होता है ना, वहाँ से ऊंचाई मापेंगे या वहाँ से गहराई मापेंगे। लेकिन समुद्र का जो तल हम सोचे उसमें भी दिक्कत हुआ। उसमें क्या दिक्कत है, जैसे कि ये हो गया आपका ज़मीन, देखिएगा ये क्या हो गया आपका ज़मीन, ठीक है, ये क्या हो गया भाई ज़मीन है, और देखिए यहाँ क्या हो गया, जैसे कि ये हो गया समुद्र। समुद्र का देखिए, समुद्र में जो पानी रहता है ना, समुद्र हो गया, है ना, ये क्या है आपका समुद्र। जो समुद्र में पानी होता है, बहुत मात्रा में पानी होता है, तो वो हमेशा पानी का लेवल स्थिर नहीं रहता है। हम तो कह दिए कि समुद्र का तल से ऊंचाई को मापेंगे या गहराई को मापेंगे, लेकिन दिक्कत है कि समुद्र का तल एक जगह पे नहीं रहता है। जैसे कि आप सुने होंगे, क्यों नहीं एक जगह रहता है भाई, ज्वार का नाम सुने होंगे और भाटा का नाम सुने होंगे, ठीक है। अब ज्वार और भाटाएं क्यों आते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ज्वार और भाटाएं आती हैं। वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए किसी और वीडियो में देखेंगे ज्वार और भाटाएं क्यों आते हैं, ठीक है। बस ये जानिए कि ज्वार भाटाएं सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण आती है। ठीक है, जब ज्वार आता है ना, तो समुद्र का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिएगा ज्वार का एक तल पे नहीं रहता, जब ज्वार आता है तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, और भाटा आता है तो लेवल क्या होता है, गिरता है। जब ज्वार आएगा तो लेवल बढ़ेगा, भाटा आएगा तो लेवल क्या होगा, गिरेगा। यानी कि समुद्र का तल हमेशा स्थिर नहीं होता। ज्वार और भाटाएं 6 घंटा 13 मिनट के बाद आती रहती है। इसको किसी और टॉपिक में डिटेल में कवर करेंगे। तो 6 घंटा 13 मिनट बाद ज्वार आएगा, लेवल बढ़ा, भाटा आया, लेवल घटा, इसे कहते हैं हाई टाइड, इसे कहते हैं लो टाइड। तो भाई लेवल तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या किया गया, इसका एवरेज लिया गया बीच में, इसके कहीं बीच में एक लेवल माना गया, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मीन सी लेवल। ये लेवल कैसे था, 19 सालों तक हम क्या किए हैं, स्टडी किए हैं कि ज्वार आया है तो कितना ऊपर गया, भाटा आया तो कितना नीचे गया। 19 सालों तक लगातार ज्वार गया तो उतना ऊपर, भाटा आया तो इतना नीचे। फिर 19 सालों के ज्वार और भाटाओं का एवरेज लेकर के निकाला जाता है, तो इसके कहीं बीच में आता है, उसी को कहते हैं मीन सी लेवल। अब देखिए, अब किसी बिंदु की ऊंचाई को हम किससे मापते हैं, मीन सी लेवल। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है, 8,848.86 मीटर है। तो कितना ऊंचा है उसको हम कहाँ से मापेंगे, मीन सी लेवल से मापेंगे। किसे, माध्य समुद्री तल से। हम कहेंगे मैरियाना ट्रेंच इतना गहरा है, तो किससे गहरा है, इसी मीन सी लेवल से ही गहराई और ऊंचाई को हम मापते हैं, है ना। जैसे रेलवे स्टेशन पे देखेंगे मीन सी लेवल 80 मीटर 90 मीटर जितना भी, यानी रेलवे का ट्रैक जिस पे ट्रेनें चलती हैं, उस ट्रैक की ऊंचाई मीन सी लेवल से 80 मीटर या जितना दे दे, है ना। अब देखिएगा आप लोग, है ना, क्या है कि मीन सी लेवल से ट्रैक की ऊंचाई उतना मीटर है। तो अलग अलग कंट्री क्या होता है ना, अलग अलग कंट्री अपने नज़दीकी समुद्र तल से उसको मापती है। जैसे कि बहुत पहले हम लोगों का मीन सी लेवल कहाँ से लेते थे, कराची से लेते थे। मीन सी लेवल पहले हम कहाँ से लेते थे, कराची से, लेकिन विभाजन के बाद हम मीन सी लेवल कहाँ से लेने लगे, मुंबई से, है ना। तो अलग अलग कंट्री के लिए मीन सी लेवल अपना अपने रेफरेंस के लिए अपने नज़दीकी समुद्र तल को मानती है, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे मीन सी लेवल क्या होता है, ऊंचाई और गहराई को कैसे